एक कवि के द्वारा शिव पार्वती के परिवार के आनंददायक दृश्य के बारे में सोचे गए कल्पना की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो कवि कहता है कि जब पार्वती माता शिव की रोज की भांग जंगल से लाकर पीसने घोटने से तंग आ जाती हैं, उनको भांग लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, तब वे शाम को शिव के साथ बैठकर कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि परशुराम वो आजकल जमीन बांट रहे हैं, तो जाकर उनसे थोड़ी सी जमीन मांग लो। यदि तुम खुद नहीं मांग सकते हैं तो किसी याचक को अपने साथ ले जाइए, उसके द्वारा मांग लो। और जमीन हमें भांग बोने के लिए चाहिए, क्योंकि मैं दूर दूर से भांग इकट्ठी करके लाती हूँ, ये बड़ा मुश्किल होता है, तो अपने खेतों में भांग रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब रही बात बीज की, तो धनपति जी से थोड़ा सा बीज उधार ले लेंगे, बलराम जी से थोड़े दिन के लिए उनका हल मांग लो। और अब रही बैलों की बात, तो एक बैल तो आपके पास है ही, और दूसरा यमराज जी से कुछ दिन के लिए उनका भैंसा उधार ले लो। और यदि हल में हाल की जरूरत पड़े तो वहां पर आपका त्रिशूल काम में आ जाएगा। और इस प्रकार तुम्हारा खेती का काम शुरू हो जाएगा, और दोपहर को खेत पर जो तुम्हारी रोटी पहुंचाना होगा वो मेरी जिम्मेदारी रहेगा। और रही जानवरों को चराने की बात, तो ये बड़ा लड़का स्कंद बड़ा हो गया है, मारा मारा फिरता है, ढोरों की रखवाली कर लेगा। मैं तो तुम्हारी इस भांग से तंग आ गई हूँ, अपने खेतों में भांग रहेगी तो बहुत बेफिक्री होगी। तो गौरी ने इस प्रकार के वचन शिव जी से कहे। तभी शिव ने पार्वती जी की बात में सहमति मिलाते हुए अपने सिर को थोड़ा सा झटका, और सिर के झटकते ही बालों से भभूति जो थी वो उड़ी, और उड़ करके गले में लेपते हुए सर्प की आंखों में जा गिरी। अब सर्प को दिखाई देना बंद हो गया। सर्प जोरों से घबराकर फुंकार मारने लगा, तो बार बार फू 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 करते करते जो शिव के ललाट पर, मस्तक पर तीसरा नेत्र था, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। देखिए शिव की माया। और उस ज्वाला से जब ज्वाला भड़की आग की, तो पास में सिर के ऊपर जो चंद्रमा था वो पसीजने लगा, और चंद्रमा से अमृत टपकने लगा। अमृत की टपकते हुए अमृत की बूंदें जो ही शिव के शरीर पर बंधे हुए गज चर्म पर पड़ी, तो गज चर्म जीवित हो उठा, और उधर शिव जी का शरीर नग्न हो गया। अब जीवित हुए हाथी ने जो गर्जना की, तो शिव जी का जो बैल था वो डर कर दौड़ने लगा। अब भगवान शिव इस उपद्रव से घबराकर बैल को बड़ी मुश्किल से रोकते हैं, और नग्न हुए इधर उधर शिव का बैल के पीछे दौड़ते हुए पार्वती जब ये खेल को देखती हैं, शिव के इस कौतुक को देखती हैं, तो पार्वती जी की हंसी नहीं रुकती और वो जोर से हंसने लगती हैं, शिव का उपहास करने लगती हैं। तो पार्वती ने से जो शिव का उपहास किया वो हम सबकी रक्षा करे, हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको आनंद दे, हमें रोग दोष से मुक्त करे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए आप इसको सुनिए और आनंदित होइए। जय सदाशिव।